नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं, राकेश रंजन। एक पत्र टाइगर के नाम। जी हाँ, जो पत्र लेकर मैं हाजिर हूं वह टाइगर के नाम है। जिस टाइगर की सियासत में जोर शोर से चर्चा हो रही है और सियासत का बाजार गर्म है, कयासों के दौर चल रहे हैं। तो आइए देखिए इस लेटर में जो टाइगर के नाम है उसमें आखिर लिखा क्या है। आओ टाइगर अब लौट आओ, बहुत हुआ, देख ली ना हकीकत। ये शहर है और यहाँ रहने वाले शहरी। ये लायन टाइगर से तभी तक डरते हैं जब तक अपने स्वाभाविक रिहाइश में यानी घर में रहता है। शहर उनका है, यहाँ जीने का, रहने का, चलने का सब कुछ उनका चलाया चलन है। वे यहाँ पहुंचे शेर बाघ को काबू में करना, उन्हें अपने इशारे पर नचाना बखूबी जानते हैं। तुमने 2 दिनों में देख लिया ना यहाँ रहने वालों को, इनके रंग ढंग को, इनकी कथनी करनी में समानता की सोचो मत। अब सोचना क्या, तुम तो हकीकत से सामना कर रहे हो। तुम ही नहीं दे तुम ही ना इन्हें दीकू कहते थे। दीकू माने बाहरी। कहते थे ये चालाक लोग हैं, इनके झांसे में नहीं आना है। ठग लेंगे, लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे लोगों ने तुम्हारी बात सुनी, तुमने जो कहा उसे सच माना। तुम टाइगर बन गए। कितना आनंद था न तुम्हारे घर में, गांव में, यानी जंगल में। न जाने कैसे और किसके बहकावे में आकर तुम अपना घर, अपना गांव यानी जंगल छोड़कर हजारों कोस दूर शहर पहुंच गए। और वहां हुआ क्या? वहां पहुंचे तो जिसने बुलाया वही नदारद। फिर भी पर्दे के पीछे से तुम्हें झांसे में रखता रहा। तुम समझ नहीं पा रहे थे और वह समझदारी से काम ले रहा था। तुमने अपनों से खुलेआम बैर ले लिया। मुझे पता है तुमने जो पत्र जारी किया वह तुम्हारा लिखा हो ही नहीं सकता। तुमने खुद बोलकर भी किसी से नहीं लिखवाया। जिस तरीके से बात की गई है, जो बात कही गई है, वैसा तुम न सोच सकते हो, न बोल सकते हो, न लिख सकते हो। बना दिया न तुम्हें नकली टाइगर। पूरी दुनिया में तुम्हें नकली टाइगर साबित कर भी दिया। यह भी संदेश दे दिया तुम्हारे लोगों को कि तुम अब उनसे बहुत दूर जा चुके हो। उस सर्कस में जहां रिंग मास्टर के चाबुक के इशारे पर नाच रहे हो। चलो, यहाँ तक ठीक है। बात की बात बात में करते हैं। पहले यह बताओ कि 2 दिन से कुछ खाया पिया कि नहीं। तुम्हारा चेहरा तो मुझे यकीन दिला रहा है कि निर्जला उपवास पर हो। शहर और वहां के सर्कस में एक समानता है। सब कुछ समय से होता है, खाना पीना सब कुछ। वैसे भी जिसे वे लाचार मान लेते हैं या बना देते हैं, उनके साथ सलूक तो पूछो मत। तुम तो कई साल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। कई साल के लिए नहीं, महीनों के लिए ही सही। जंगल से बहु बेटियों को, बेटों को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर किस तरह शहर ले जाते हैं और वहां बंधक बनाकर किस तरह का सलूक करते हैं, कैसे याद नहीं रहा तुमको? तुम्हारी सरकार ने ही तो कई बार बंधकों को मुक्त कराकर वापस लाई थी। पहले तो ऐसा करो, शहर से दूर निकलो, रास्ते में कुछ नाश्ता पानी करो और फिर जैसे ही थोड़ी ताकत बने तेजी से कदम बढ़ाते हुए वापस लौटो। हाँ, उनको साथ मत लेना जिन्होंने तुम्हारे साथ साजिश की। शहर पहुंचाने की साजिश, जंगल से मुंह भंग कराने की साजिश। वे तुम्हें रास्ते में बहकाएंगे,
हो सकता है बहक भी जाओ। अब ऐसा करना नहीं है। हाँ, इस बात की चिंता मत करना कि तुम्हारे अपने घर वाले, गांव वाले तुम्हें दुत्कारेंगे। वे तुम्हारे आचरण से दुखी जरूर हैं, पर वे यह भी समझ रहे हैं कि तुम्हारे जंगली होने का, जंगलीपन का फायदा उठाया गया है। अरे तुम जंगली हो तो जंगल से प्यार करते हो। यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी तुम्हें प्यारे हैं। तुम घोषित जंगल हो, जंगली हो, लेकिन वे जंगल बेच खाने वाले हैं। जंगल उन्हें नहीं सुहाता। जंगल में रहने वाले कैसे सुहाएंगे? आओ, तुम्हारा इंतजार है। जितनी देरी होगी, मुझे इस बात का डर लगा रहेगा कि वे तुम्हें मार न डालें। जान से ही नहीं, मन से, विचारों से, कर्म से छीन न लें जंगली होने, जंगलीपन और टाइगर होने का एहसास। आओगे तो फिर विस्तार से बातें करेंगे। आओ, तुम्हारा स्वागत है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें कौन सी जड़ी बूटी सुंघाई थी कि तुम्हारी मति मारी गई? तुम सब कुछ भूल गए और न जाने क्या क्या बकने लगे। झारखंड की राजनीति में तुम्हारा जाना पहचाना नाम है। अगर नाम नहीं होता तो वे इस तरीके से तुम्हें क्यों फुसलाते, क्यों बहकाते? झामुमो को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले शिबू सोरेन परिवार के साथ तुम्हारा विश्वसनीय नाता रहा है। यही कारण है कि जब शिबू सोरेन परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को सत्ता सौंपने की परिस्थिति पैदा हुई, तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने तुम पर विश्वास जताया। यह पहला अवसर रहा जब हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में सोरेन परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति झारखंड की सत्ता के शीर्ष पर बैठा। इससे पहले दिसोम गुरु सेबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनकी विरासत संभाली। हेमंत सोरेन भी 2 बार मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन के युग में झामुमो सत्ता के उत्कर्ष तक पहुंचा। कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पहली बार सोरेन परिवार झारखंड की सत्ता से दूर हुआ और कुल्हान टाइगर के नाम से मशहूर झामुमो के मजबूत स्तंभ चंपाई सोरेन राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बन गए। झारखंड की राजनीति में चंपाई सोरेन ने कई उपलब्धियां हासिल की। झामुमो के घर कुल्हान के प्रमुख नेता के रूप में चंपाई सोरेन ने अपनी अलग पहचान बनाई। वह सोरेन परिवार के बेहद करीबी तो रहे ही, कुल्हान के लोगों के भी बेहद करीब रहे। फकीराना अंदाज में जीने वाले चंपई सोरेन ने ऐसे समय में कमान संभाली जब सोरेन परिवार मुसीबतों से घिरा था। लेकिन 6 बार के विधायक और 3 बार के मंत्री रहे चंपई सोरेन की पहचान ऐसे नेता के रूप में होती रही जो कभी चुनौतियों से घबराया नहीं। आदिवासी हितों के संरक्षक के रूप में उनके कई फैसले बेहद चर्चित रहे। चंपई झारखंड आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। पार्टी के अंदर उनकी साख रही है। झामुमो जब जब सत्ता में आई, चंपई सोरेन को जगह मिली। तो आखिर क्या हो गया टाइगर? क्या हो गया चंपई सोरेन जो इसने लंबा चौड़ा पत्र जारी कर दिया, कह दिया कि अब हमारे पास 3 विकल्प ही बचे हैं, या तो राजनीति से संन्यास ले लें, या अलग प्लेटफॉर्म बनाए, पार्टी बनाए, या फिर किसी नए साथी के साथ चले। जो चर्चा हो रही है, जो हो रही थी, उसमें कहा गया था कि भाजपा के साथ जाओगे, भाजपा से डीलिंग हो गई है। लेकिन भाजपा ने ही कह दिया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। बताया होगा तुम्हारे साथ, आपके साथ जो लोग चल रहे हैं उन्होंने। अगर नहीं बताया तो जान लीजिए, भाजपा के अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, ये उनका विषय है, उनकी मर्जी है। भाजपा से कोई बात हुई नहीं है। तो फिर बात किससे हुई थी?
कहा जा रहा है कि बात शिवराज सिंह चौहान से हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं और झारखंड के मामलों को देख रहे हैं, भाजपा के राजनीतिक मामलों को। अगर उनसे बात हुई थी, उन्होंने कोई बड़ा वादा किया था, कोई बड़े सपने दिखाए थे और फिर भाजपा को सही जगह बताया था, तो यह तो सोचना चाहिए था कि जिस शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा को मध्य प्रदेश में उतनी बुलंदी पर पहुंचाया, उतना बड़ा बहुमत दिलाया, उनके साथ भाजपा ने क्या सलूक किया। मध्य प्रदेश से निकाल कर दिल्ली बुला लिया, वहां मंत्री बना दिया। एक मुख्यमंत्री और एक मंत्री की हैसियत, रुतबा में क्या फर्क होता है वह देख रहे हैं। और अब उनके हाथ में झारखंड में भाजपा को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी दे दी। अगर भाजपा के चाणक्य अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से उनकी इतनी ही बनती है, छनती है, तो फिर उनको इतनी बड़ी सजा क्यों दी? कैसे मान लिया कि शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बातचीत करवाएंगे? उनकी बातचीत हो गई है और फिर दिल्ली बुलाया गया है। रही बात हेमंत बिश्व शर्मा की, वही असम वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, तो अगर उन्होंने समझाया बुझाया, उन्होंने सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए, उन्होंने नैतिकता की बात कही, उन्होंने अपमान जलालत की बात कर आपको नाराज किया, नाराज होने के लिए प्रेरित किया, तो उनकी नैतिकता देख लीजिए, राजनीति में उनकी सोचता देख लीजिए, वे कहाँ थे आज कहाँ हैं और कौन सा काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने यही फैसला लिया कि आपको अलग राह बनानी है, मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो इस बात को कैसे भूलना था कि वही शिबू सोरेन के परिवार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दी। वे चाहते तो कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनको भी कुर्सी दे सकते थे। शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं बसंत सोरेन, उनको भी कुर्सी दे सकते थे, वो तो विधायक हैं। कल्पना सोरेन के लिए तो सरफराज अहमद ने गांधी सीट खाली भी कर दी थी। ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर विश्वास का मामला था और उसी की परिणति थी कि आप मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ जो आपसे कुर्सी वापस लेनी पड़ी, यह भी तो सोचना चाहिए था। फिर जहां तक हश्र का मामला है, तो देखा होगा कि झामुमो से नाराज होकर और बाहर बेहतर भविष्य तलाशने वाले चंपई सोरेन अकेले नहीं हैं। साइमन मरांडी, कृष्णा मरांडी, सूरज मंडल, शैलेंद्र महतो, दुलाल भैया, सीता सोरेन, हेमलाल मुर्मू, यही बहरा गोरा वाले कुणाल सारंगी को ही देख लीजिए। झामुमो की बात छोड़ दीजिए, तो सुखदेव भगत को ले लीजिए। सुखदेव भगत भी तो कभी भाजपा में भविष्य तलाशने गए थे, क्या हुआ? कांग्रेस में फिर लौट के आए और आज की तारीख में सांसद हैं। अर्जुन मुंडा, हाँ ठीक है, झामुमो से निकले, आज के धीरे धीरे आगे बढ़े, मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन आज की तारीख में कहाँ पहुंच गए हैं? पिछली बार खूंटी में गिरते पड़ते जीते, इस बार सुपड़ा साफ हो गया, पूरी तरह मिट्टी पलीद हो गई, हार कर घर बैठा दिए गए। अब उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि कहाँ से चुनाव लड़ना है, वे सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, पत्नी को लड़ाएंगे। बाबूलाल मरांडी को देखिए, भाजपा से बाहर गए थे, अपनी पार्टी बनाई, बहुत दिन तक चला, कहाँ है? फिर भाजपा में है। उनकी भी हालत क्या हो गई है आज के तारीख में भाजपा में? मुख्यमंत्री बने हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कहा तो यह भी जा रहा है कि वे भी आदिवासी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आदिवासी होकर भी किसी सुरक्षित सीट की तलाश में है। आपने
रामदास सोरेन, समीर मोहंती, दशरथ गगराई पर भरोसा कर लिया, चमरा लिंडा पर भरोसा कर लिया। रामदास सोरेन, समीर मोहंती, आखिर दशरथ गगराई, आखिर झामुमो क्यों छोड़ेंगे? वहां क्या आफत आ गई है? चमरा लिंडा जेएमएम अगर छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे? उन्होंने बागी होकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। आज की तारीख में भी विधायक बने हुए हैं। अगर झामुमो उन पर सख्ती बरतता तो उनका हसरलोगिन हेम्ब्रम वाला होता, उनकी सदस्यता चली जाती। लेकिन चमरा लिंडा के साथ जेएमएम ने ऐसा नहीं किया। उनकी विधायक बची है। अब लोगिन हेम्ब्रम विधायकी बचाने के लिए कसरत कर रहे हैं। जो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो आपके साथ चले जाएं, यह बात समझ में आ रही थी। लेकिन तो ये कैसे बता दिया गया? कैसे राजनीति का समीकरण समझने में आपसे गलती हो गई, भूल हो गई? सीता सोरेन का हश्र देखा। सीता सोरेन विधायकी छोड़कर अच्छा खासा विधायक थी, भाजपा में गई, दुमका से चुनाव लड़ी। क्या हुआ? मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को देख लीजिए, यही सिंहभूम सीट पर कांग्रेस से भाजपा में गई। आज की तारीख में क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, अगर आपको यह समझा दिया गया, बुझा दिया गया कि भैया आपके आपकी बड़ी ताकत है, आप 2 नंबर पे हैं जेएमएम में शिबू सोरेन के बाद, और आपके साथ इतनी जाति, इतना अपमान, तो आप अपनी ताकत को कैसे भूल गए? उस ताकत को, अगर आपकी ताकत से ही कोल्हान में कुछ होता है और झामुमो की राजनीति चलती है, और जो 14 सीटों में 14 पर एक सरजू राय को छोड़ करके जो है झामुमो कांग्रेस का कब्जा है, तो जोबा मांझी सांसद का चुनाव तो जीती सिंहभूम सीट से, लेकिन आपके सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में वोटों का क्या हुआ? वहां वो क्यों फिसड्डी रह गई? वहां भाजपा ने लीड क्यों ले लिया? इसके अलावा आप जेपी पटेल को देखिए। जेपी पटेल जेएमएम में ही थे, भाजपा में गए रघुवर जी के कहने पर। अभी लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस में चले गए, चुनाव लड़ गए, टिकट भी मिल गया, क्या हो गया? विधानसभा की सदस्यता भी चली गई। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर आपको सोचना चाहिए था। बावजूद इसके आप अगर लौट कर आ गए हैं, तो टाइगर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कैसी कैसी बातें हो रही थी। चटखारा लेकर गाना सुनाया, गाना की पंक्तियां लिखी जा रही थी, उस पर जवाब लिखे जा रहे थे। तो आप एक गाना सुनिए, उसकी चंद पंक्तियां जो आपके तरफ से कही गई। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरे बज़्म से दीवाना चला जाएगा। तो किस तरह से मौज लिया गया, वह पंक्ति भी सुन लीजिए उस गाने का मुखरा। जाओ तुम जाओ जहां चाहे, जहां जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। तो याद तो आपको आ ही रही है, जो मैं देख रहा हूं, जो आपकी हालत हो गई है। फिर आपकी तरफ से एक गाने का मुखरा। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। यकीन मानिए, आपके जाने का दुख जरूर है, लेकिन रो कोई नहीं रहा है। हाँ, आपके भविष्य की चिंता को लेकर चिंतित जरूर है, दुबला जरूर हो रहा है। फिर आपके तरफ से ही एक मुखरा आ गया। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो कहा गया सुना गया, यह बहुत होता है, राजनीति में ऐसा चलता है। हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि चंपैदा सम्माननीय हैं, झारखंड के टाइगर हैं, कोल्हान के टाइगर हैं, उनका सम्मान करता हूँ, उनका पैर छूता हूँ, उनको पिता के समान मानता हूँ।
वे ऐसा कर ही नहीं सकते। वो भावुक पत्र की भी अनदेखी कर रहे हैं, वह कह रहे हैं, जैसा कि पत्र में आपको मैंने बताया, सुनाया, कि मान रहे हैं कि उन्हें बहकाकर पत्र जारी किया गया है। पत्र से वो पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। उन्होंने कहा है कि टाइगर लौटेंगे, तो आप गए ही नहीं हैं अभी। तो जो नियम है, तरीका है, उससे आप अभी झामू में बने हैं। आज की तारीख में भी आप मंत्री हैं, हेमंत सरकार में मंत्री हैं। तो लौट आइए टाइगर, आपका गर्मजोशी से स्वागत होगा, इस्तकबाल होगा। और फिर आप उसी अंदाज में, ठेठ अंदाज में जंगल की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, जमीन की बात करेंगे, स्थानीय लोगों की बात करेंगे, मूलवासियों की बात करेंगे, झारखंड की बेहतरी की बात करेंगे। और वह सपना जो झारखंड आंदोलन के दौरान देखा था, और उस सपनों को पूरा करने के लिए जो खून पसीना बहाया था, जो सपने अभी अधूरे हैं, उनको पूरा करेंगे। पूरा करने की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो इतना ही। नमस्कार।